नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी के द्वारा आपका न्यू वैकेंसी आ गई है दोस्तों। और ये ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है। और कितनी इसकी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब इसका एग्ज़ाम होगा, सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, क्योंकि बहुत दिनों से इस वैकेंसी की इंतज़ार थी। 2-3 साल से लगभग इसके बारे में सुन रहे थे हम लोग कि बिहार कर्मचारी की वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। पता नहीं कहाँ अटका हुआ था, लेकिन वो दोस्तों आ गई है, आ गई है। और वो अब घड़ी आ गई है कि जब आप इस फॉर्म को फिल कर सके। आवेदन की अंतिम तिथि देख लीजिए, यहाँ पर 17/5 है और 14/4 से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आज तारीख हो गई आपका 7 तारीख, यानी कि 7 दिन बाद आपकी वैकेंसी आउट हो जाएगी और ये निकल जाएगी। मतलब नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया है और आप 14 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं 17/5 तक। तो जैसे ही वैकेंसी आवे फटाक से आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि बिहार का जो वेबसाइट है वो बराबर गलती हो जाता है आपका, है ना, गड़बड़ हो जाता है। वो वैकेंसी भरने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। क्या यहाँ पर कह रहा है कि थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना, बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाओं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचनानुसार तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है दोस्तों। ये तीसरी बार हो रहा है, इसलिए तृतीय लिखा है आपका, है ना। इसमें गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। कह रहा है कि परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्न रूपेण आपको नीचे दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, पद का नाम दिया गया है सचिवालय सहायक। बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना। सब 4600 ग्रेड पे, और मतलब कि क्या बतावे, है ना। तो इसको लूट लेना है, ठीक है। और उसके लिए करना क्या है, तो तैयारी करना है, और तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। अभी फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरने के बाद उसके बाद तैयारी भी इसकी करवाई जाएगी, जिस अनुसार से आपको बिहार प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का, बिहार स्टेट का, सी टेट का तैयारी होता है, इसका भी पूरा प्रॉपर आपको तैयारी होगा। ये डिटेल आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको सीट से संबंधित है ना। इसको आप, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। यहाँ पर पूरा आपका पद का नाम, इधर पर आपको पूरा सीट दे दिया गया है, ठीक है। किस आरक्षण में, यानी कि जनरल में कितना है, ओबीसी में कितना है, एससी में कितना है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दे दिया है। कुल पदों की जो संख्या है आपका 2187 यहाँ पर टोटल पद है यहाँ पर, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको। और हम नीचे चलते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। चलिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक, है ना। अंतिम तिथि कब है, तो 17/5 तक, ठीक है। अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का मतलब बीए यानी कि ग्रेजुएशन एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास स्नातक हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको योग्यता अभी आपको यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या योग्यता होनी चाहिए देख लीजिए। आपको योग्यता, है ना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस पोस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर आपको दे दिया गया है। उसके अलावे देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको योग्यता दे दिया गया है। तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सारा आपको स्नातक विज्ञान संकाय से स्नातक या समकक्ष, है ना, यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो उसी अनुसार आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और आरक्षण की हम बात करें, देखिए यहाँ पर आरक्षण से संबंधित आपको सारा चीज़ दिया गया है, एससी एसटी के बारे में, है ना, ओबीसी के बारे में। तो इसको आप डिटेल से इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस कैटेगरी में है वही भरिएगा, गलत मत भरिएगा, नहीं तो फिर बाद में जा करके काफ़ी दिक्कत होगा, उसमें सुधार नहीं होगा। इसीलिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय भी आपको फिर छट जाइएगा, इसीलिए जो हैं आप वही भरिएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, या फिर विकलांग हो, या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हो, तो आप सही सही भरिएगा, गलत नहीं भरिएगा। ये सब उसी से संबंधित है आपको, है ना। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती सब के लिए कुछ छूट दिया गया है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा जो भी हैंगे। और मैं नीचे चलता हूँ, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं देखते हुए चलता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या कर रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, बार नंबर, तिथि, निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। और मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही वितरण अंकित रहेंगे।
काउंसिलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों में ही मूल प्रस्तुति करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के उपरांत काउंसिलिंग के पश्चात कोई समय देय नहीं होगा। यानी कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसको ध्यान से भरिएगा, वही आपको काउंसिलिंग के समय आपको सारा चीज़ जांच पड़ताल होगा। अगर गलत रहेगा तो आपको हटा दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर उम्र सीमा दिया है कि कितना आपका होना चाहिए दोस्तों। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो है 21 वर्ष, और अब ये वैकेंसी के अनुसार है। आप वैकेंसी देखिएगा वहाँ पर अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। और अधिकतम जो उम्र सीमा है वो अनारक्षित यानी कि जो जनरल पुरुष हैं उनको 37 वर्ष, जो जनरल की महिला है उनको 40 वर्ष, जो OBC और EBC पुरुष और महिला है उनको भी 40 वर्ष, और जो SC ST कैंडिडेट पुरुष महिला है उनको 42 वर्ष दिया गया है। यहाँ पर उम्र आप जो भी हैं आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर उम्र में भी छूट कुछ दिया गया है ना, किनको दिया गया है आप यहाँ पर डिटेल से आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए बता रहा है 5 नंबर की कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार यानी सरकार के द्वारा यहाँ पर कह रहा है कि आलोक में भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया गया है आपको दोस्तों। और भी यहाँ पर आपको छूट दिया गया है किनको आप थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ देखिए अब फी की बात करते हैं, कितना फ़ी आपका लगने वाला है। तो सामान्य वर्ग जो होंगे 540 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार का स्थायी निवासी है 135 रुपया, और सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए मात्र 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए जो सिर्फ बिहार की निवासी हो 135 रुपया, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष और महिला 540 रुपया। देखिए ये सरकार मतलब कि अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिख दिया है बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी। सभी श्रेणी के मतलब जो बिहार के बाहर के हैं तो वो जनरल में ही आएंगे, और उनको टोटल लगेगा यहाँ पर 540 रुपया, ठीक है। किस प्रकार से यहाँ पर पेमेंट करना है सारा चीज़ आपको यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन जो आपका आवेदन होगा वो 14/4 से लेकर के 15/5 तक ये आपका ऑनलाइन आवेदन करने का डेट दे दिया गया है, ठीक है। परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो परीक्षा जो होगा आपका वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, है ना, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ ही होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालक नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि 40,000 से ज़्यादा अगर होता है तो प्रारंभिक परीक्षा होगा, अगर 40,000 से कम फॉर्म भराता है तो सीधा मेंस होगा, ठीक है। कह रहा है कि अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जाएगा। और कह रहा है कि 40,000 से अगर ज़्यादा होता है तो 1 से अधिक चरण भी होगा, क्योंकि ज़्यादा लड़का हो जाएगा तो चरण तो बांटना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाने हेतु तैयार किया जाएगा। यानी मतलब यहाँ पर सेंट्रलाइज जो होता है ना आपका, मतलब कि जो जैसे 1 से अधिक में होता है तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, है ना, ऑब्जेक्टिव होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें 5 गुना अभ्यर्थी चयन ज़्यादा होंगे, और मुख्य परीक्षा में 5 गुना अभ्यर्थी बैठेंगे। मतलब कि सीट है अगर 21 हो समथिंग तो 21/25 जितना होगा उतना आपको रिजल्ट दिया जाएगा PT का। कह रहा है कि मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जी हाँ, बिहार में जो होता है ना, या तो आप BPSC का एग्जाम दे या फिर आपको बिहार SSC का दे, है ना, तो इसमें क्या होता है कि PT पास करने के बाद आपको मेंस के लिए फिर से फार्म भरना पड़ता है और फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपको है PT के बाद फिर से देना पड़ेगा। और क्या क्या आपको पूछा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा तो सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य विज्ञान और गणित पूछा जाएगा, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग पूछा जाएगा। तो सिलेबस भी कुछ खास नहीं है, ये PT का सिलेबस है आपका। अब हम देखते हैं, नीचे चलते हैं। कह रहा है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्तों तो 150 होगी। कह रहा है कि सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, 4 नंबर दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, और गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसका फंडा ये लग रहता है ना, 1 नंबर वाला नहीं है, ये 4 नंबर वाला है। बात तो बराबर है, 4 नंबर दीजिए चाहे 1 नंबर दीजिए। यहाँ पर 4 दे रहा है तो 1 काट रहा है। पहले क्या होता था कि 1 देता था तो 0.25 काटता था,
है ना। लगभग तो बात घुमा फिरा के वही हुआ, है ना। करें परीक्षा की तिथि अवधि कितनी होगी, तो 2 घंटा 15 मिनट, 2.25 घंटा, इसका भी अलग है थोड़ा सा, है ना। 2.25 घंटा आपको परीक्षा का टाइम दिया गया है। करें कि प्रारंभिक परीक्षा में भाषा क्या होगा, तो हिंदी अंग्रेजी में दोनों में क्वेश्चन होगा आपका। अगर हिंदी या अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भिन्न होगी तो अंग्रेजी मान होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हिंदी अंग्रेजी में अगर लगता है कि गलती दिया गया है हिंदी में, तो अंग्रेजी मान होगा, है ना, इंग्लिश ही मान होगा। तो अगर आपको लगे कि हिंदी में गलत दिया हुआ है तो इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा। करा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा शुल्क परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा जो बिहार में होता है ये पुस्तक सहित लिया जाएगा, यानी कि आप किताब भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही हुआ था पहले जब 2 बार एग्जाम हुआ था तो एक किताब ले जाने की अनुमति होती है। करा कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। करा कि प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं, जैसे कि सामान्य अध्ययन का है ना, तो सामान्य अध्ययन का एक पुस्तक आप ले जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान और गणित का एक ले जा सकते हैं, और मानसिक क्षमता का भी एक किताब आप ले जा सकते हैं, यानी कि टोटल 3 किताब आप यहाँ पर ले जा सकते हैं एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, चोरी करने के लिए देता है बिहार, तो याद रखिएगा बिहार चोरी करने के लिए भी दे रहा है, ठीक है। आगे करा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालक नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक ले जाएगी, और इसमें अब 3 पुस्तक, अब प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक आप ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन, गणित और सामान्य विज्ञान खंड के लिए आप ले जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। जी हाँ, आप हाथ से लिख करके नोट्स नहीं ले जा सकते हैं। जो एनसीईआरटी से संबंधित बुक हो आप ले जा सकते हैं, बीएसईबी से संबंधित बुक हो ले जा सकते हैं, और आईसीएसई बोर्ड से संबंधित बुक हो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। जो भी और भी बोर्ड है ना, दूसरे बोर्ड है, उसका टेक्स्ट बुक ही मान्य होगा। उसके अलावा कोई भी जो मार्केट में बुक मिलता है ना, तो वो सब आपको मान्य नहीं होगा। लुसेंट फुसेंट ये सब मान्य नहीं होगा वहाँ पर, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे कह रहा है कि किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखी कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि नहीं ले जा सकते थे, पहले मैं बता चुका हूँ। कह रहा है कि अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तक का नाम एवं रोल नंबर अवश्य अंकित कर देने होंगे। मतलब जो भी आप पुस्तक ले जाइएगा उसका नाम लिखना पड़ेगा वहाँ पर आपको, ठीक है, और आपका क्या रोल नंबर है वो भी आपको देना पड़ेगा। कह रहा है कि परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित है। जी हाँ, ये नहीं कि गए और हाँ आपको इधर से इधर बांटना शुरू कर दिया, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। कह रहा है कि अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर, नाम अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखे पाए जाने पर स्थिति में टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्रियां ले जाते हैं तो आपकी अभ्यर्थी रद्द करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आप बुक ले जाते हैं तो उसमें एकदम नया बुक होना चाहिए, कोई भी आपको चीज़ उसमें नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ नाम लिखा रहना चाहिए और आपका रोल नंबर लिखा होना चाहिए बुक में, ठीक है। इसके अलावा अगर बीच में अगर कुछ छुपा लिए तो भैया गए काम से, ठीक है। चलिए अगला है कि सिलेबस जो है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से दिया गया। जी हाँ, ये सिलेबस आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस ही तो है जो आपको नौकरी दिलाएगा। खंड 1 कह रहा है कि सामान्य अध्ययन में क्या रहेगा, कह रहा है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर करेंट अफेयर भी कुछ पूछे जा सकते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं, है ना, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का मतलब क्या हुआ, जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा। भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, और मतलब बिहार से संबंधित, बिहार के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछेगा। जैसे पड़ोसी हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, है ना, ये सब संबंधित आपको पड़ोसी कंट्री से, और जो हमेशा चर्चा में रहता है उसके बारे में भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। समसामयिक विषय में हम देख लेते हैं। समसामयिक कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपको भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश का मतलब क्या हुआ कि भारत पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति क्या है, भूगोल है ना, जैसे भारत की भूगोल और पड़ोसी देशों की भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्रकृति संसाधनों की मुख्य विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है। तो ये हो गया आपको सिलेबस। देखिए सामान्य अध्ययन जो दिया है, तो सामान्य अध्ययन में किस
प्रकार के, एक तो समसामयिक हो गया आपका, समसामयिक मतलब समझ रहे हैं ना, पुरस्कार भी यहाँ पर जो नया नया पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। भारतीय भाषाएं जो पुस्तकें नई नई लिखी जाती है, लिपि, ठीक है। और जो खेल खिलाड़ी से संबंधित ये करेंट अफेयर रहेगा आपका। भारत के पड़ोसी देश, ये तो आपको देख लिया भारत के पड़ोसी देश और उसके, है ना, भारत का जैसे इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों का इतिहास के बारे में। तो ये पूरा आपको हो गया भारत और उसके पड़ोसी देश। खंड ख में है दोस्तों सामान्य विज्ञान और गणित। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान और गणित में क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। कह रहा है कि सामान्य विज्ञान में दोस्तों भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान और भूगोल। देखिए भूगोल यहाँ पर भी आ गया, तो भूगोल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूगोल तो आपको मतलब कि विज्ञान में भी आ गया और आपको सामान्य अध्ययन में भी आ गया। गणित से रहेगा संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव भिन्न रहेगा, संख्याओं का बीच परस्पर संबंध रहेगा, मूल अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि। बस इतना ही सिलेबस है आपका, एडवांस मैथ यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल मैथ है ना, कुछ ज़्यादा भास्ट नहीं है। मानसिक क्षमता जांच में क्या रहेगा, यानी कि रीजनिंग में क्या रहेगा, तो इसको आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इससे घटन में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति और अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या। मतलब पूरा रीजनिंग आपको जो पूछा जाता है एसएससी वगैरह में वही आपको है, ज़्यादा भास्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। कह रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स तो हर एक एग्जाम में होता है आपका कि मिनिमम आपको इतना लाना ही लाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना ले आए तो आपकी नौकरी पक्की, नहीं, इतना मिनिमम कटअप है, ठीक है। यही तो गलती की आपको बिहार स्टेट में और उसी का लड़ाई चल रहा है। कह रहा है कि सामान्य वर्ग के लिए 40% मिनिमम है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50, अत्यंत पिछड़ा के लिए यानी कि ईबीसी के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%, ठीक है। तो ये पिछड़ा वर्ग याद रखिएगा 36.50 और सामान्य वर्ग के लिए 40%। सभी का यहाँ पर निम्न दिया गया है कि इतना आपको लाना ही लाना है। यहाँ पर डेट दे दिया गया है 14/4 से आपको 17/5 तक आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। और ऑनलाइन में क्या क्या यहाँ पर लगेगा इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना, किस प्रकार से फॉर्म यहाँ पर भराएगा, यहाँ पर सारा चीज़ आपको दिया गया है। इसको एक बार जरूर थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से फॉर्म भराएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए किस प्रकार से फॉर्म भरना है सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। तो मैं इसको दे दूंगा वहाँ पर, वहाँ से आप इसको भर लीजिएगा। देखिए वेबसाइट दिया गया है bssc.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भरिएगा। इस वेबसाइट पर इसको जैसे ही गूगल में आप सर्च कीजिएगा आपका खुल जाएगा और वहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। कब से? तो 14 अप्रैल से, है ना, 14 अप्रैल से आप फॉर्म भर लिए। तो ये रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत दिनों से इसका इंतजार था, सच में कह रहे हैं ना, बहुत दिनों से इंतजार था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसकी पूरी तैयारी भी करवाई जाएगी आपको, है ना, पूरी तैयारी इसकी करवाई जाएगी आपको। तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। आप आराम से फॉर्म भरिए अभी, ठीक है। आप टेंशन रिलैक्स रहिए। इतनी जल्दी एग्जाम तो होगी नहीं बिहार में, है ना। अभी देखिए 2014 में आया था बिहार SSC इंटर लेवल का, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उतना देर ये नहीं खींचेगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि हाँ ये भी थोड़ा सा लंबा इलेक्शन को लेकर के, है ना, बिहार सरकार का ये लॉलीपॉप है, ठीक है, इलेक्शन को लेकर के निकाला गया है अभी से ही। तो हाँ थोड़ा सा लंबा खींचेगा, इसकी तैयारी करवाई जाएगी। अभी आप फॉर्म भरिए आराम से, और जैसे जैसे हम क्लास लेते रहते हैं आप तैयारी करते रहिए। अपने खुद में भी आपको कैसे पढ़ना है इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से बुक पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि पिछला बार किस प्रकार से तैयारी हुआ था आपका और इस बार भी वही लेवल रहेगा आपका, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।